Hello friends, welcome to my YouTube channel Study Time, and today we will discuss class 11 topic trigonometry. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम लोग कुछ उसके बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो ट्रिग्नोमेट्री इज़ व्हाट? इट इज़ मेड विथ टू वर्ड्स, ट्रायंगल, ट्रिग्नो एंड मेट्री. ट्रिग्नो मीन्स ट्रायंगल, मेट्री मीन्स मेजरमेंट. मीन्स कि द मेजरमेंट रिलेटेड टू द triangle is what it comes under the trigonometry. As you can see in this figure, ABC triangle, here angle B is given and we have to find out this side, let's say. And if we can say, if we have side this given, we have to find out this angle A. So these all the things comes under the trigonometry. Okay, and now angle. So what is angle? Now let's discuss what is angle. So angle is a measurement of rotation of a given ray about its initial point. We are measuring what? We are measuring the rotation. Let's say this is the side OA, initial side, and if we are rotating this side from this point to this point, so here this measurement of rotation is what? This is the angle. And this point is what? This point is the vertex. Okay, so angle is a measurement of rotation of a given ray about its initial point. Okay, now if we are taking this initial side OA and we are rotating this in this direction, anti-clockwise direction, so it will form positive angle. एंगल में भी दो टाइप के एंगल्स हो गए, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल. सो पॉजिटिव एंगल की अगर मैं हम लोग बात करें तो अगर मैं ये इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड अगर मैं मूव कर रहा है ये रे ओए और रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो एंगल फॉर्म होगा इट इज़ व्हाट? इट इज़ द पॉजिटिव एंगल. ओके दोस्तों, अब अगर मैं हम लोग रोटेशन टर्मिनल साइड जो है नीचे आ जाए इस तरीके से और क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए, अगर मैं इस तरीके से रोटेशन हो जाए इस तरीके से, तो दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ द क्लॉकवाइज रोटेशन एंड दिस इज़ द एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. सो इनिशियल साइड ओए हमारा जो है, अगर मैं वो इस डायरेक्शन में आ जाए, ओ बी डायरेक्शन में मान लीजिए, ठीक है, रोटेट करते हुए अगर मैं वो ओ बी डायरेक्शन में आ रहा है तो रोटेशन हमारा क्लॉकवाइज है और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा नेगेटिव एंगल फॉर्म होगा. ओके, अब इस एंगल को मेज़र करने के लिए हम लोग टू यूनिट्स यूज़ करते हैं. एक है हमारा डिग्री और एक है हमारा रेडियन. डिग्री क्या है दोस्तों? सो डिग्री इज़ व्हाट? डिग्री इज़ इफ़ अ रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज़ 1/360 degree of a revolution, the angle is said to have a measurement of 1 degree. अगर मैं रोटेशन हमारा इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में अगर मैं है और वो अगर मैं 1/360 डिग्री है, ठीक है, रिवॉल्यूशन का, तो एंगल जो हमारा एंगल जो हमारा होगा वो उसका मेज़रमेंट हम लोग क्या मानेंगे? वो 1 डिग्री का मेज़रमेंट मानेंगे. अगर मैं हमारा रोटेशन इनिशियल साइड से, ठीक है, टर्मिनल साइड तक का 1/360 डिग्री होगा रिवॉल्यूशन का, ऑफ ए रिवॉल्यूशन, 1/360 डिग्री ऑफ ए रिवॉल्यूशन, द एंगल इज सेड टू हैव अ मेज़रमेंट ऑफ 1 डिग्री. कितना मेज़रमेंट हम लोग उसका मानेंगे? 1 डिग्री का मेज़रमेंट मानेंगे. रिटन एज 1 डिग्री. सी, लाइक दिस यू कैन राइट, like this we write 1 degree, 1 degree. Okay, now 1/60th of a degree is called a minute. 1/60th of a degree, 1/60th of a degree is what? It is minute. And 1/60th of a minute is what? It is second. This both formula, 1 degree is equals to 60 second and 1 second is equal 1 degree is equals to 60 minute and 1 minute is what? 60 second. Means this is the formula,
एंड मस्ट रिमेंबर इट, बिकॉज आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इसी पे बेस्ड होगा, इसलिए इसको आप ध्यान में रखिए कि 1 डिग्री में क्या होता है 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में क्या होता है 60 सेकेंड। ये इस तरीके से हम लोग एक छोटा सा मार्क बना के जो है मिनट को शो करते हैं और ये डबल मार्क बनाते हुए हम लोग सेकेंड्स को शो करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से जो बना हुआ है हमारा, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द 1 डिग्री। ओके दोस्तों, नाउ अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, रेडियन मेजर। हम लोगों ने डिग्री देख लिया, अब हम लोग रेडियन को डिस्कस करेंगे। सो रेडियन मेजर क्या है, अब रेडियन क्या है हमारा, रेडियन जो है एक रेडियन भी एक अलग यूनिट है एंगल को मेज़र करने के लिए। तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट, अगर मैं हम लोगों ने 1 यूनिट का आर्क लिया हुआ है और उससे अगर मैं जो सेंटर पे जो हमारा एंगल जो सबटेंड होगा, ठीक है, जो 1 डिग्री 1 यूनिट लेंथ आर्क से जो हमारा सेंटर पे जो एंगल बनेगा, दिस इज़ व्हाट इन अ यूनिट सर्कल, किसी भी यूनिट सर्कल में जो है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। हम लोग यूनिट सर्कल का अगर मैं एक बना लेते हैं, एक सर्कल ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं, और उसमें अगर मैं हम लोग 1 यूनिट का आर्क कंसिडर करते हैं और उस आर्क से हम लोग जो एंगल फॉर्म करते हैं सेंटर पे, वो उसका जो मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, 1 रेडियन होता है। ओके, सो लाइक दिस यू कैन डिस्क्राइब द रेडियन। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कि थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल एल बाय आर। हेयर थीटा इज़ द एंगल एट सेंटर, जो हमारा एंगल सबटेंड हुआ है वो क्या है, थीटा है। स्मॉल आर हमारा क्या है, रेडियस है सर्कल का, और स्मॉल एल क्या है हमारा, वो आर्क का लेंथ है। ठीक है दोस्तों, सो थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल एल बाय आर। ये आप ध्यान में रखिएगा, इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए, इस फॉर्मूले को आप ध्यान में रखिए, बिकॉज ये सब जो फॉर्मूलेज हैं ये सब हमारे आगे चल के हमारे क्वेश्चंस में यूज़ होने वाले हैं, इसलिए आपको इनको दिमाग में रखना ज़रूरी है। इसी पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल्स आगे बनाने होंगे। ठीक है, अब देखिए आगे का एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब रिलेशन हमारा क्या होता है डिग्री और रेडियन में। सो बेसिकली हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल जो बनेगा, सर्कल जो सबटेंड करेगा सेंटर पे एंगल, उसका जो रेडियन मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, वो 2 पाई के फॉर्म में होगा। ठीक है, और उसका जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा। 2 पाई रेडियन में उसका मेजरमेंट होगा, जो सर्कल पे एंगल हमारा जो सिंस सर्कल सबस्टेंस एट द सेंटर एंड एंगल हुज रेडियन मेजर इज 2 पाई, और उसका डिग्री का मेजर अगर में 360 डिग्री है, तो किस तरीके से हम लोग उन दोनों में रिलेशन बताएंगे कि 2 पाई इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू व्हाट, 360 डिग्री। जब हमारा 2 पाई रेडियन हो रहा है एंगल सर्कल पे सेंटर पे, तो 360 डिग्री बन रहा है, तो पाई रेडियन हमारा क्या हो जाएगा, वो 180 डिग्री हो जाएगा। 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, तो पाई रेडियन हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। इसलिए हमारा एक रिलेशन बनता है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई, मीन्स कि इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें 57 डिग्री 16 मिनट्स मिलेंगे। ये किस तरीके से आया ये मैं आगे आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊंगी, या आप न्यूमेरिकल्स जब बनाने लगोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, ये तो मान लीजिए आप कैलकुलेट करके वैल्यू ला सकते हो, लेकिन उसके बाद ये मिनट किस तरीके से हुआ तो ये मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी मैं न्यूमेरिकल जब कराऊँगी तो मैं आपको अच्छे से इसको डिटेल में बताऊँगी। ठीक है, अब देखिए 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 रेडियन हो गया। ये सॉल्व करने पर हमारा इस तरीके से वैल्यू आएगी रेडियन में। अब देखिए रेडियन मेज़र क्या होता है, रेडियन मेज़र हमारा पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेज़र। ये रिज़ल्ट आप याद रखिए, क्योंकि आगे चल के आपको न्यूमेरिकल्स इसमें करने होंगे। अगर मैं हमारा रेडियन मेज़र हमारा हमें निकालना है,
तो हम क्या करते हैं, सिंपली पाई अपॉन 180 में डिग्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें रेडियन में वैल्यू मिल जाती है। इसी तरीके से हमें अगर मैं डिग्री मेजर निकालना है तो 180 अपॉन पाई में हम लोग रेडियन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, वैल्यू जो एंगल की होगी वो डिग्री में मिल जाएगी। अगर में हम पाई अपॉन 180 को डिग्री से मेज़र करते हैं तो हमें वैल्यू जो है एंगल की वो रेडियन में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं हम 180 अपॉन पाई को रेडियन से मेज़र रेडियन की जो वैल्यू दी हुई है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। सो दिस इज़ द मेन फार्मूला। इस फार्मूले को और ये आप अपने माइंड में रखिए, बिकॉज इसका हमें आगे यूज़ करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।